of condoms. करण जौहर के शो में रणबीर कपूर के लिए इस तरह की बातें करने वाली दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के लिए ये सब कहना कपूर फैमिली की नजरों में खटक गया है। कपूर फैमिली न सिर्फ दीपिका और सोनम से नाराज हैं, बल्कि करण जौहर को भी उन्होंने धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने ये सब करना बंद नहीं किया तो कपूर फैमिली उनके साथ काम करना बंद कर देगी। करण को तो शो का पैसा मिलता है, लेकिन बदले में कपूर फैमिली को क्या मिलता है? मुंबई के एक टैबलॉइड ने ऋषि कपूर की नाराजगी को साफ साफ प्रिंट कर दिया है। ऋषि कपूर ने साफ कहा है कि सोनम और दीपिका ने जिस तरह की बातें की हैं, वो उनकी क्लास डिफाइन करता है। इन दोनों का बॉलीवुड में वजूद उनके फादर्स की वजह से है और अब वो अपने कलीग्स का मजाक बनाना बंद करें। ऋषि कपूर ही नहीं, रणबीर की मां नीतू सिंह भी करण से इतनी नाराज हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क से फोन करके करण को जमकर खरी खोटी सुनाई है। लेकिन करण जौहर ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्हें नीतू सिंह की तरफ से कोई फोन नहीं आया। हालांकि जिस तरह से ऋषि और नीतू कपूर करण से नाराज हैं, उससे साफ है कि रणबीर की इमेज बिगड़ने से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। Coming up ahead in this segment, दीपिका पादुकोण का वार्डरोब मैलफंक्शन होते होते रह गया एंड सलमान खान की टी-शर्ट सेल्स की वेबसाइट ओवरलोड की वजह से हुई क्रैश। पीपली लाइव की डायरेक्टर अनुषा रिजवी और आमिर खान आ गए हैं आमने सामने, क्योंकि आमिर लॉस एंजलिस में फिल्म की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अनुषा नहीं। अनुषा रिजवी और आमिर खान का वॉर अब एक और स्टेप आगे आ गया है, क्योंकि खबर है कि आमिर अपनी फिल्म पीपली लाइव की लॉबिंग के लिए इसकी स्क्रीनिंग लॉस एंजलिस में करना चाहते हैं, लेकिन अनुषा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और अनुषा ने ये बात फिल्म के को प्रोड्यूसर UTV मूवीज को पहले ही क्लियर कर दी थी कि वो फिल्म की किसी भी तरह की लॉबिंग नहीं चाहती। अनुषा से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, राइट नाउ द ऑस्कर्स आर फार फ्रॉम माय माइंड। माय हस्बैंड एंड आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस इन दिल्ली। वी आर बिजी एंजॉयिंग द स्मेल एंड द फील ऑफ रिलोकेटिंग। ऑस्कर्स? आई विल ओनली से दिस, पीपली लाइव हैज ऑलरेडी मेड इट्स पॉइंट। बता दें कि पहले भी मीडिया में अनुषा ने खुलकर कहा था कि ऑस्कर के लिए लॉबिंग होती रहती है और यहाँ उनका इशारा आमिर खान की तरफ था। In the last 5 years of the Oscars, lobby systems have been put to rest. So I think you need to check on that. लेकिन इस बात पर आमिर ने भी दिया था करारा जवाब। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें लॉबिंग नहीं होती, क्योंकि लगान में जब हम गए थे उस वक्त भी कोई लॉबिंग नहीं थी और उसके बाद भी रंग दे बसंती एक मेरी फिल्म गई है और तारे ज़मीं पर भी गई है, तो मैंने तो कभी की नहीं है लॉबिंग। देखिए, ये हर आदमी का अपना नजरिया होता है, उनकी ओपिनियन तो उन्होंने बता दी है, मैं इन चीजों में कमेंट नहीं करता। वेल, अब अनुषा एक बार फिर आमिर के लॉस एंजलिस में फिल्म के दिखाने पर इनडायरेक्टली ऑब्जेक्शन कर रही हैं। लगता है ऑल इज नॉट वेल विद रैंचो। Coming up in this segment, किससे डरकर आमिर खान ने प्रीपोन की अपनी फिल्म धोबी घाट की रिलीज। मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या? तो ऐसे बोलो ना। ऐसे बोलना चाहिए यार। बताइए अपने बारे में। Recently, इमरान खान एंड दीपिका पादुकोण आए जूम के शो रिंग अ स्टार में एंड शो में बन गए इमरान दीपिका के मैच मेकर। We captured इमरान खान playing matchmaker for दीपिका जूम के शो रिंग स्टार के सेट पर। किस्सा शुरू हुआ जब एक कॉलर ने पूछ लिया दीपिका का रिलेशनशिप स्टेटस एंड बिफोर दीपिका could reply, इमरान jumped in. क्यों भाई, आपके इरादे क्या हैं? एंड जब कॉलर ने शेयर किया his इरादा of wanting to date दीपिका, इमरान खान began his पूछताछ। मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या? तो ऐसे बोलो ना। ऐसे बोलना चाहिए यार। बताइए अपने बारे में। After Imran's interrogation, दीपिका राजी हो गई, but इमरान wasn't satisfied. अरे ऐसे ही जाएंगी? Finally, दीपिका gave in and said that वो तभी डेट पर जाएंगी when इमरान approves. इमरान अप्रूव करेंगे तो। And Imran did approve a guy in the end. चलेगा? अच्छा ठीक है। It seems Imran Khan thinks from his head and not with his heart when it is about matchmaking. Coming up ahead in this segment, कैसे दीपिका पादुकोण का वार्डरोब मैलफंक्शन होते होते रह गया। Watch full मस्ती of Deepika and Imran in our show Ring a Star. और अब बात सलमान और जॉन की। प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको बताया था कि कैसे सलमान और जॉन की स्टूडियो में मुलाकात हुई, लेकिन लगता है कुछ खास बात नहीं हुई, क्योंकि जॉन की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर बॉलीवुड का दबंग किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो कौन मना कर सकता है भला। लेकिन लगता है जॉन को सलमान से दोस्ती बढ़ाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब जॉन और सलमान एक स्टूडियो में लंच के लिए मिले थे और खबरें ये भी आई थी कि संजय दत्त और अक्षय कुमार ने करवाया था इनका पैचअप। मगर लगता है कि सलमान से जॉन की दोस्ती अभी दूर है, क्योंकि जॉन के मुताबिक ये बस एक मीटिंग थी। गुड टाइम का मतलब हम क्या समझे जॉन? क्या ये मान ले कि आपकी और सलमान के बीच अब राइवलरी खत्म हो गई है?
never commented on it in the past. मैंने कुछ कमेंट नहीं दिया था, अभी भी कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। जॉन चाहते तो इस सवाल का जवाब हाँ में भी दे सकते थे, मगर एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने से ये साफ होता है कि नहीं हुई है एक्सचेंज सलमान और जॉन के बीच ऑलिव ब्रांच। चलिए लंच पर ये ना हो सका। वी होप कि जो काम लंच में ना हो सका वो किसी डिनर पार्टी में ही हो जाए। Coming up ahead in this segment, क्यों क्रैश हुई सलमान की बीइंग ह्यूमन टी-शर्ट की वेबसाइट। शाहिद और सोनम चंडीगढ़ पहुंच गए अपनी फिल्म मौसम की शूटिंग करने के लिए, लेकिन 2 दिन पहले ही, और वो भी अकेले। That Shahid is one co-star who I'm the most comfortable working with. Among all the young boys that I've worked with, he's the best. शाहिद सोनम को इतने पसंद आ रहे हैं कि उनके बिना अब सोनम से टाइम पास नहीं हो रहा। इसीलिए तो वो मौसम की शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही अपना खुद का मौसम बनाने के लिए पहुंच गए चंडीगढ़। दरअसल चंडीगढ़ में होने वाली है मौसम की शूटिंग शुरू, एंड अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज शूटिंग शुरू होगी 25 नवंबर से। मगर इससे 2 दिन पहले ही पहुंच गए हैं शाहिद और सोनम कपूर चंडीगढ़। और मजे की बात तो ये है कि फिल्म की स्टार कास्ट वहां पहुंची बिना क्रू के। अब लाख टेक का सवाल तो ये है कि शाहिद और सोनम अपने घर को छोड़ के इतने पहले ही काम के लिए क्यों निकल गए। अब ये लोकेशन को एंजॉय करने गए हैं या फिर एक दूसरे की कंपनी को, ये प्लैनेट बॉलीवुड इन दोनों से पूछकर आपको जरूर बताएगा। सो टू नो द आंसर, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट को एक वेबसाइट में सेल के लिए उतारा है। इस टी-शर्ट को खरीदने के लिए फैंस की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई। जब से सलमान ने अपनी बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट्स को इन खूबसूरत एक्ट्रेसेस को पहनाया है, तब से सलमान की टी-शर्ट्स की बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि खबर है कि जैसे ही सलमान की इन टी-शर्ट्स को एक वेबसाइट में सेल्स के लिए उतारा गया, इन्हें खरीदने वालों की लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो गई। और मजे की बात तो ये है कि सलमान की टी-शर्ट्स को खरीदने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ सोर्स, इट्स द फर्स्ट टाइम इन इंडियन रिटेल हिस्ट्री दैट अ स्टोर्स वेबसाइट क्रैश ड्यू टू हेवी क्यूइंग अप फॉर अ सिंगल ब्रांड। ये तो दबंग सलमान की दबंग सेल्स की सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अनुष्का है तो मॉडर्न गर्ल, लेकिन उनकी सोच वही पुरानी है, क्योंकि अनुष्का को चाहिए ओल्ड जमाने जैसी शादी। अनुष्का शर्मा भले ही दिखने में कितनी हॉट और हैपनिंग लगती हो, बट शी इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर और बनेंगी एक आइडियल बहू। वैसे तो अपनी आने वाली फिल्म बैंड बाजा बारात में अनुष्का प्लेज अ वेडिंग प्लानर। When we asked her कि कैसी होगी उनकी थीम वेडिंग, तो अनुष्का का जवाब था, I would actually like my wedding to be really, really simple. In the sense that, not simple, but I would just want it to be like a typical wedding, like how weddings happen, how my parents got married. I want to just get married that way. Like I want to do all that, posing with the mehndi and all that. क्या बात है अनुष्का, आपको तो अपनी मम्मी डैडी की स्टाइल की वेडिंग चाहिए। Don't you feel your thoughts are too old? I think my nieces would know the names, but I don't know the names, but they're there on my house on the wall. कटरीना कैफ में भी ऑल ग्रोन अप, बट वो रखती हैं अभी भी डॉल्स का शौक। ये बात खुद कटरीना ने कबूल की जूम को दिए एक इंटरव्यू में। कटरीना का पासपोर्ट तो हमने नहीं देखा, so we don't know what her age is, but we feel कि कटरीना अभी भी है चाइल्ड लाइक। और इसका पता जूम को तब चला जब कटरीना कन्फेस कि वो अभी भी कलेक्ट करती हैं डॉल्स, and not only that, she likes to put them in her room. I think my nieces would know the names, but I don't know the names, but they're there on my house on the wall. And not only this, Katrina justifies her obsession about dolls, saying कि dolls उन्हें connected रखती हैं with high fashion. Like Marc Jacobs and a lot of other people who come up with these, kind of designed Barbies in their particular style. I think there still is a certain element of fashion that Barbie represents, which we can still kind of appreciate and have fun with. No need to justify, Katrina. We are not here to judge. विशाल शेक्सपियर के प्ले हैमलेट पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और इसके लीड रोल में वो ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक को लेना चाहते हैं। विशाल भारद्वाज और उनका शेक्सपियर के लिए फैसिनेशन तो हम सब जानते हैं। पहले उन्होंने बनाई मकबूल, which was based on Shakespeare's play Macbeth and had Irfan Khan and Tabu in the lead. फिर बनाई अजय देवगन, सैफ अली खान and करीना कपूर स्टारर फिल्म ओमकारा, which was based on Shakespeare's play Othello. And according to the sources, Vishal Bhardwaj has now decided to do an adaptation of Shakespeare's play Hamlet. और सुनने में ये भी आया है कि विशाल wants Ash and Hrithik to play the lead. विशाल ने कई बार ये कहा है कि he would do 3 Shakespearean adaptations in his career and then leave Shakespeare alone. और Hamlet होगी विशाल
विशाल की तीसरी फिल्म जो बेस्ड है शेक्सपियर के प्ले पर। नाउ दिस ओनली मेक्स अस वंडर कि शेक्सपियर के बाद अब कौन होगा विशाल का इंस्पिरेशन। एक रीसेंट इवेंट में दीपिका पादुकोण का वार्डरोब मैलफंक्शन होते होते रह गया क्योंकि डांस करते हुए खुलने वाला था उनका नॉट। दीपिका पादुकोण का वार्डरोब मैलफंक्शन होते होते रह गया जब वो पहुंची एक म्यूजिक सिंगिंग रियलिटी शो में। दीपिका यहाँ अपनी फिल्म ब्रेक के बाद को प्रमोट करने आई थी इमरान के साथ। दीपिका को यहाँ कंटेस्टेंट के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन ये देखिए स्टेज पर भी दीपिका कैसे अपने नोट को चेक कर रही हैं। और उसके बाद दीपिका ने अपने नोट को चुन्नी से अच्छी तरह ढक लिया। दीपिका को डर था कि कहीं ये नोट खुल न जाए, इसीलिए उन्होंने इतना खुलकर डांस भी नहीं किया जैसे वो पहले कर रही थी और फटाफट स्टेज से नीचे आ गई। And now you can see कि कैसे दीपिका अपने नोट को ठीक कर रही हैं। Well, we must say दीपिका is lucky क्योंकि उनका वार्डरोब मैलफंक्शन होते होते रह गया। प्रियंका चोपड़ा और आमिर खान ने अपनी फिल्म्स प्रीपोन कर ली हैं और इसकी वजह है क्रिकेट। न्यूज है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म धोबी घाट प्रीपोन कर ली है और प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी फिल्म सात खून माफ को प्रीपोन कर लिया है। लेकिन दोनों की स्टेप की वजह एक दूसरे से कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिकेट का डर है। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट फेब में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे अभी से ही डर रहा है बॉलीवुड। एंड रिपोर्टेडली फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की तारीख को क्रिकेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। जहाँ आमिर खान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी फिल्म को 21 जनवरी को रिलीज करने का फैसला किया है, तो वही खबर है कि प्रियंका स्टार और सात खून माफ भी इसी दिन रिलीज होगी। वेल, बॉलीवुड वर्सेस क्रिकेट की ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मलिका शेरावत का एक झूठ जूम ने पकड़ लिया है। मलिका दोहा ट्राइबेका अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गई, लेकिन वहां मलिका की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई ही नहीं। मलिका शेरावत रिसेंटली दोहा ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में नजर आई, flaunting her designer dresses, posing with Frida Pinto and also a big smile. Even though उनकी फिल्म हिट्स इंडिया में बुरी तरह पिट रही थी। The real truth behind मलिका दोहा सागा is that फिल्म हिट्स के एजेंट्स ने कोशिश की कि मलिका की हिट्स को फेस्टिवल में स्क्रीन किया जाए, but at last moment they decided कि मलिका की फिल्म उनके फेस्टिवल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती and it's better कि वो इस फिल्म से दूर ही रहे। So उन्होंने फिल्म के एजेंट्स को हिट्स की स्क्रीनिंग कैंसिल करने की बात पहुँचा दी। लेकिन मलिका के लिए इंडिया में ये शर्म की बात होती, क्योंकि उन्होंने रूफ टॉप से चिल्लाते हुए इस बात को मीडिया के सामने रखा था that his will be screened in this prestigious film festival। तो मलिका की टीम ने तुरंत फेस्टिवल में कॉल किया, पूछते हुए कि क्या मलिका फिर भी फेस्टिवल अटेंड कर सकती हैं। मलिका पहुंच गई at दोहा ट्राइबेका wearing her fancy gowns, posing with major stars। Trust Malika to make her way in। In spite of that, मलिका की पब्लिसिस्ट इंडिया में यही कह रहे थे that Malika is at दोहा for screening of a film his, but she should know कि Zoom की पहुंच भी काफी लंबी है। Now we bring to you the shot of the day। करीना ने ऋतिक से मार ली है बाजी, क्योंकि जिस मोबाइल ब्रांड को सालों से ऋतिक प्रमोट करते थे, अब उस ब्रांड को प्रमोट करेंगी करीना कपूर। करीना कपूर ने मार ली है ऋतिक रोशन से बाजी। ऋतिक हो गए हैं आउट और करीना हो गई है इन। जी हाँ, करीना बन गई है एक मोबाइल फोन की ब्रांड एम्बेसडर। ये वही मोबाइल ब्रांड है जिसे ऋतिक कर रहे थे काफी सालों से इंडोर्स। जब हमने करीना से कहा कि उन्होंने ऋतिक को रिप्लेस कर लिया है, तो करीना ने बड़े प्यार से बात को टाल दिया। वेल, वी डोंट रियली ब्लेम द कंपनी, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट की बात करें तो करीना फिलहाल तो ऋतिक से आगे ही है, क्योंकि करीना की लास्ट फिल्म थी हिट और ऋतिक की गुजारिश चल रही है थोड़ी स्लो। संजय दत्त सत्ते पे सत्ता का रीमेक कर रहे हैं और ये बात जूम को कंफर्म की है फिल्म के डायरेक्टर सोहम शाह ने।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की एक और एवरग्रीन फिल्म सत्ते पे सत्ता का बनने जा रहा है रीमेक। जी हाँ, और बिग बी का रोल प्ले करेंगे संजय दत्त और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सोहम शाह, जो संजय दत्त के साथ लव फिल्म में काम कर चुके हैं। जब हमने सोहम से इस खबर के बारे में पूछा तो वो काफी एक्साइटेड नजर आए। सोहम का मानना है कि संजय दत्त से बेटर ये रोल कोई और प्ले ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी इमेज भी बॉलीवुड में एक बड़े भाई जैसी ही मानी जाती है। बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि सत्ते पे सत्ता एक बहुत ही एक सुपर मास्टरपीस फिल्म है और बहुत ही फन फिल्म है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू डू दिस रीमेक। अब संजय दत्त सत्ते पे सत्ता की रीमेक में कितने खरे उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि हेमा मालिनी का रोल कौन करेगा। सो टू नो द आंसर, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। अनिल कपूर ने रिसेंटली लखनऊ में जाकर की अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर की मैरिज अटेंड। साफ है, हॉलीवुड की ट्रेन पकड़ने के बाद भी अनिल बॉलीवुड कनेक्शन नहीं छोड़ना चाहते। अनिल कपूर बन गए हैं स्मार्ट प्लेयर और शायद इसीलिए while he is getting plum Hollywood projects, he makes sure not to lose out on his Bollywood connections. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनिल has gone all the way to लखनऊ, क्योंकि उन्हें अटेंड करनी थी एक बिजनेसमैन के घर पर शादी। और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल दिस बिजनेसमैन इज ऑल सेट टू प्रोड्यूस अनिल्स नेक्स्ट फिल्म। अनिल, हमें तो लगा था कि मिशन इम्पॉसिबल 4 और नो प्रॉब्लम के बाद आपके पास होगा टाइम क्रंच, बट जिस तरह से आप सब कुछ छोड़कर लखनऊ जा रहे हैं, उसे तो हम यही कह सकते हैं कि you truly are a smart player. Now we have for you an update of ABIL Pune Fashion Week. ABIL पुणे फैशन वीक में सेक्सी हॉट ग्लैमरस मॉडल का जलवा देखने लायक था, और स्पेशली फर्स्ट डे ऑफ द शो, क्योंकि इस दिन देखने लायक थी डिजाइनर राकेश अग्रवाल और सुरीले गोयल की कलेक्शन। राकेश अग्रवाल की कलेक्शन में देयर वर कॉकटेल ड्रेसेस, लहंगास एंड साड़ीज. Colors range from nude to fuchsia. Stone belts with sarees were really very sexy. Orange and fuchsia, nude fuchsia and orange. राकेश अग्रवाल के अलावा सुरीले गोयल का कलेक्शन भी देखने लायक था, क्योंकि सुरीले गोयल made a statement with her think aligned tunics, captains, casual dresses, top with stone embellishments, animal prints with embroidered body tunics. She elevatedly dealt with gowns as kaftans, also with asymmetric lines. और सुरीले गोयल के कलेक्शन में सिग्नेचर लाइन थी wardrobe के sober colors. The collection is a resort collection, come like a Christmas dinner collection. It's very basic, lots of dresses, lots of kaftans and tops. Easy to wear, lots of reds because reds it's great for Indian skin. A lot of blacks, creams, beiges. इस रंगीन शाम की और भी अपडेट्स हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में देते रहेंगे।